हेलो स्टूडेंट्स, भाई गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 कर लिया था। 4 क्वेश्चन हमारा छूट गया था पीछे, तो आज हम 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है आपके कि लैंग्वेज गिवन है, इक्वेशन आपको फाइंड करना है। मतलब एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए नीड होती है इक्वेशन की, और वही आपके पास नहीं है। आपको एक लैंग्वेज दे दी, एक सेंटेंस दे दिया, अब आपको उसको समझ के प्रॉपर्ली रीड करके उससे एक परफेक्टली इक्वेशन बनानी है, 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, एज यू विश। ओके, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर रेट इज कितनी है, इन्होंने बताया कि 8 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर फेयर रेट इज 8 रुपीज़। मतलब इन्होंने कहा कि पहले 1 किलोमीटर तक के 8 रुपये तो फिक्स है। क्या कह दिया उन्होंने, 8 रुपये तो फिक्स है। फिर क्या होगा, इन्होंने लिखा है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कॉस्ट 5 रुपये पर किलोमीटर। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड। देखो इन्होंने कहा है कि आप मान लो, अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, आप एक टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी में बैठ गए, बैठते आपके, अब आप उतरो 1 किलोमीटर जाओ, आपके 8 रुपये तो फिक्स हो गए। क्या हो गए, 8 रुपये तो फिक्स हो गए, चप गए आपके 8 रुपये। ठीक है, अब क्या करोगे, मान लो ये 8 रुपये 1 किलोमीटर तक ही था, आप गलती से 4 km की दूरी तय कर लेते हो, तो क्या होगा, 8 को 4 से इंटू करेंगे क्या, नहीं, 8 तो हो गया फिक्स अमाउंट। फिर देखो कितने किलोमीटर में एक्स्ट्रा गया, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, तो 3 बार 5 कितने हो गए, 15 और 8, ये ऐसे ऐड होते हैं। मतलब क्या हुआ, हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपये बढ़ते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर पर क्या होगा, 5 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 5 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, मान लो आपके पास टोटल अमाउंट है y, टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब इन्होंने कहा 8 रुपये तो कॉस्ट का बढ़ रहा है, प्लस क्या करेंगे 5, अब 1 की तो रेट दे दी, तो उसको क्या करेंगे, x में से हटा देंगे। आप ये इक्वेशन को सॉल्व करो, 8 प्लस 8 में से 5 गए, पीछे कितने रहे, 3। इक्वेशन बनी, इंडेक्स बना दो। क्या रखेंगे, 0 रखता हूँ x, तो कितना हो जाएगा 3, वो 1 रखता हूँ 8, -1 रखता हूँ, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 3, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हो गया ना, ये हमारे पास इंडेक्स आ गई। ग्राफ प्लॉट करो, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 0 और 3 कितना है, y है, सॉरी y पे 3 है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, वापस थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ये x है, ये y है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, -1 -2 -1 -2। ओके, अब देखो x से 0 y कितना है 3, ये रहा। x से 1 y कितना है 8, ये रहा। अब x कितना है माइनस का, और ये कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो y कितना है, माइनस का 2 यहाँ आ रहा।
ये बन गई लाइन। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या करना था, ये स्टेप, बस ये इक्वेशन बनाने वाला स्टेप था एक्स्ट्रा। ओके, क्लियर दैट? नोट कर लो इसे। अब मैं बाकी के इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, ग्राफ आपको प्लॉट करने, इंडेक्स आपको खुद को बनानी है। मैं डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, इफ द वर्क्स डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब आपको ये कह रहा है कि द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब फोर्स जो है ना वो क्या है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एक्सप्रेस दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। अब देखो कांस्टेंट फोर्स क्या था, 5 यूनिट था, ठीक है। 5 यूनिट मान लो, मैंने ये x था और ये कितना हो गया y। आप इसको y मान लो, इसको x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, अगर आप यूँ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। कोई भी एक इक्वेशन काम में ले लो, एनी वन, ठीक है। x रखो y निकलेगा, y रखो x निकलेगा। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब आपको दोनों में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एक बार आपको 2 के लिए करना है, एक बार आपको 0 के लिए करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7 में यामिनी एंड फातिमा। यामिनी और फातिमा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो इसमें दे रखा है x और y दे रखा है। मान लो इसका अमाउंट कितना है, कॉस्ट x रुपीस और इसकी कॉस्ट कितनी थी, y रुपीस। मतलब फातिमा और यामिनी ने उन्होंने कुछ रुपए दिए और वो टोटल कितना हुआ, सम कितना हुआ, 100 रुपये। मतलब यामिनी और फातिमा ने जो रुपए दिए उसका सम कितना है, 100 रुपीज़ है। बस इक्वेशन बन गई आपके पास। अब x, अब क्या करोगे, यहाँ पर x यहीं रखो, 100 माइनस y, या y इधर ही रखो, 100 माइनस x। एज यू विश, जो भी इक्वेशन बनाना चाहो वो कर सकते हो। देखो क्वेश्चन लंबा चौड़ा जरूर है, लेकिन करना बहुत इजी वे से है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला गिवन है, ओके। फॉर्मूला गिवन है 8 नंबर क्वेश्चन। इन कंट्रीब्यूट लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फारेनहाइट, वेयर इज द कंट्रीब्यूट लाइक इज द मेजर इन सेल्सियस, हियर इज लीनियर इक्वेशन टू द कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस। अब देखो मैं आपको 8 क्वेश्चन समझा रहा हूँ इजी वेव से, ठीक है। यहाँ पर अननोन वेरिएबल कितने, एफ और सी। एफ इज द फारेनहाइट, सी इज द सेल्सियस। एक टेम्परेचर फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, इक्वेशन गिवन है। अब आपको इक्वेशन गिवन है, बस आपको क्या करना है, एक इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये इंडेक्स है, x और y के इंडेक्स होते हैं। अब देखो f है, मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, एनी प्रॉब्लम? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ओके। अब इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप। x रखोगे y मिलेगा। थोड़ा और इजी करना है इसको, थोड़ा और इजी कर लो। 9x 5 + 32 और इजी हो गया, हुआ इजी। बस अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखो और क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। इज दैट क्लियर? बस जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख के देख लो। क्लियर हुआ ना? क्लियर। अब आप क्या करो, देखो सिंपली बताओ। अब कभी कभार क्या होता है, वैल्यू लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। वैल्यू लेने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप यहाँ पर x ऐसा लो जिससे यहाँ पर क्या हो जाए, टर्म कैसी हो जाए, 5 से कटने वाली टर्म हो जाए। तो 5 के इंडेक्स में आने वाले नंबर लेने हैं। तो मान लो 5 की टेबल कितनी है,
ये नंबर आ रहे हैं। मान लो मुझे यहाँ पर x को इंटू करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x को इंटू करने के लिए, या आप चलो एक और मैं इलाज बताता हूँ आपको, लेकिन उसमें पॉइंटों में वैल्यू आएगी, तो पॉइंटों में नहीं लेनी है अपन को, ऐसे ही करना है, ठीक है। मान लो 9 को मैं किससे इंटू करूँ, 5 से करूँ, तो 5 से इंटू करता हूँ, कितना आता है 9 5 जा 9 इंटू 5 कितना होता है 45 होता है। तो ये वैल्यू कट हो रही है, एक 2 निकाल दोगे वो भी बहुत है, एक तो ये आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 रखते हैं, 5 रख दिया, फिर रखता हूँ मैं 10 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 10 रखता हूँ, तो मेरा कितना हो रहा है 90, ये भी कट हो रहा है, बस बहुत है। मान लो x रखा मैंने कितना 5, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर 9 इंटू 5 कितना होता है 45, 45 में 5 की गई टेबल 9, और 32 में जब मैंने 9 ऐड किया तो कितना आया मेरे पास 41 आया, कितना आया 41। आपको यहाँ पर ग्राफ नहीं पूछा, इसलिए वैल्यू कितनी भी आए उससे कोई मतलब नहीं, ग्राफ नहीं पूछा, सिर्फ आपको क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन के आंसर देने। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ 10, मान लो मैंने रखा 10, तो कितना हो जाएगा 90/5 कितना होता है 18 18, और 18 32 में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। एक और रख दो अपनी इच्छा से, 10 हो गया, 9 का 10 हो गया, तो अब क्या रख सकते हैं, अगर इन्हीं टर्म को अगर मैं माइनस का लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। मान लो जैसे मैंने लिखा 9 इंटू 5 किसका माइनस का अपॉन 5 प्लस का 32, 5 से 5 कटा कितना हो जाएगा 9 प्लस 32। अब 32 में से 9 गए, पीछे कितने रह जाएंगे देखो, मान लो 10 माइनस करते हैं, ठीक है, सिंपल सा करके देख लो ना। 12 में से गए 9 गए, क्या रहे पीछे 3 रहे, यहाँ पर कितने रहे 23, कितने माइनस का 23, कितना रहेगा माइनस का 5। आप चाहो तो एक इंडेक्स और बना दो, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इंटू माइनस का 10 अपॉन 5 प्लस का 32, 5 से 2 कटा 9 हो जाए 18, माइनस का 18 प्लस का 32, ठीक है। अब गया देखो 12 में से 8 के पीछे 4 14, कितने रहे 14 रहे, किसके प्लस के 14 रहेंगे, ठीक है, प्लस के 14, ये आपका प्लस का 23 रहेगा, ठीक है, और ये प्लस के 14, क्लियर, ये इंडेक्स बन गया। अब इसको देखते हो क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, क्लियर दैट। मेरे हिसाब से ये आपके क्वेश्चन हुए पर नहीं समझ में आए, मुझे लिख के भेज दो, मैं आपको सॉल्व आउट करा दूंगा, क्लियर, थैंक यू।